नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं जाने-माने पत्रकार, लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक हुँ, भाव तोरसेकर। भाव हुँ, नमस्कार। पंजाब में जो कुछ हुआ है, अभी-अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि मुझे काफ़ी दिनों से ह्यूमिलेट किया जा रहा था। पिछले 3-4 महीने के भीतर 3 बार विधायकों के हस्ताक्षर करा कर के परेड कराई जा रही है, बार-बार दिल्ली में दरबार सजाए जा रहे हैं, मुझे अपमानित किया जा रहा है। क्या हम एक बादशाह को जोकर से मात दिलाते हुए देख रहे हैं? हुँ। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, ब ये बच्चों का खिलौना बन गया कांग्रेस पार्टी जो है, वो बच्चों का खिलौना बन गया, तो बच्चा कहाँ जानता है ना, कि जो चीज़ उसके हाथ में आई है, वो चीज़ खिलौना है या कोई हीरा मोती है, बच्चे को कहाँ पता होता है। हम बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, बच्चे को नहीं ब्लेम कर सकते। जिस ढंग की राजनीति पिछले 8-10 साल से चालू है कांग्रेस में, वो देखी तो आपको पता चलता है कि ये बड़े घर के बच्चे होते हैं। आप आपका कोई बड़ा पैसे वाला अमीर दोस्त है, उसके बच्चे का बर्थडे है, तो आपने बहुत सारी मेहनत करते, आप पैसा कमाते और आप 2000 3000 का खिलौना उसको लाके देंगे, वो आपके सामने ही तोड़ देता है। आपका दिल जलता है क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से वो 2-3 हजार रुपए कमाए हैं, लेकिन उसके लिए वो चीज के कोई मायने रखते नहीं है। तो आज जो कुछ अमरिंदर सिंह होगा, गुलाम नबी हो गए, जो कोई कांग्रेस के नेता है, उनको राहुल गांधी बता रहे तुम्हारी कोई अहमियत है नहीं, तुम गुलाम हो हमारे, हमने लात मोड़ी, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इस ढंग से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बर्ताव कर रहे हैं, तो उसका ये परिणाम है, दूसरा कुछ नहीं। मैं नहीं मानता इसको, ह्यूमिलिएशन नहीं मानता। और अगर ये ह्यूमिलिएशन है तो बहुत पहले, आपको याद होगा 83 में, यानी 39 साल पहले, जब राजीव गांधी पहली बार जनरल सेक्रेटरी बन के आंध्र गए थे, तो चीफ एयर मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट उनको पर इंसल्ट किया ये था। जी, जी। अंजैया, टी अंजैया नाम के चीफ मिनिस्टर थे, वो रो पड़े थे एयरपोर्ट पर। बोला आपको दूसरा कुछ काम नहीं, यहाँ के हार लेकर खड़े हो गए, ऐसा ह्यूमिलेट किया था। तो ये वहीं से चलता है, ये तो अभी उनके बच्चे हैं। और उस पर से आपको मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद होगा, तो उस वक्त वो जो रो पड़े थे टी अंजैया, उनका एक फोटो निकाला था और फुल पेज एनाडू नाम का जो वहां का बड़ा डेली है, आंध्र तेलुगु, उसमें छपवाया था। उससे तो तेलुगु देशम पार्टी का जन्म वहां से हो गया। तेलुगु अस्मिता खड़ी हो गई और उससे एक पार्टी बनी जिसका नाम तेलुगु देशम है। तो ये तो नई बात है नहीं। हाँ, फिर भी क्या होता है कि नई शिकार होती है, उसको लगता है मुझसे तो ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। 1 साल 1.25 साल पहले जिस ढंग से गुलाम नबी आजाद वगैरह को इंसल्ट किया था इन्होंने खत लिखा कि भाई फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए पार्टी को। राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं, ये गद्दार है, ये ट्विटर पर बोला था ना उसी दिन। सही कह रहे हैं। और वहां से वो लोग डीएक्टिवेट हो गए, परवाह है किसी को। तो जो कुछ आज हुआ है, उस वक्त असल में, उस वक्त अगर गहलोत हो या अमरिंदर सिंह हो और कोई ये छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है बघेल, अगर वो उस वक्त खड़े हो जाते तो आज अमरिंदर सिंह का इंसल्ट नहीं होता। बिल्कुल। और अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि आज तो मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरे ऑप्शन खुले हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और आगे की रणनीति तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। क्या भाव हम एक ऐसा घटनाक्रम होते हुए देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा
ये मोदी को एक गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने मोदी का प्रोग्राम ले लिया है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के बाद मोदी ने कभी भी भारत कांग्रेस मुक्त भारत बोला ही नहीं, क्योंकि उनको समझ आया कि राहुल गांधी ने मेरा प्रोग्राम चुरा लिया है, तो मैं उस पर मेहनत क्यों करूं। तो राहुल ने उठाया। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में थोड़ी गड़बड़ थी, राजस्थान में थी और पंजाब में नहीं थी, तो इन्होंने खुद शुरू कर दी, खुद शुरू कर दी ना, वो जानबूझकर शुरू कर दी। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने पार्टी खत्म करने का तय किया है। और इसके पहले भी मैंने आपको आपके ही प्रोग्राम में मैंने बोला था कि इनको पार्टी नहीं चलानी है, इनको पार्टी की प्रॉपर्टी ग्रैब करनी है। जबकि पार्टी खत्म हो जाएगी तब बचे कुचे जो कोई 4 लोग हो गए वो उस पार्टी के ओनर बन जाएंगे। इतनी सीधी बात है। इनको पार्टी को भंगार बना के भंगार में बेचना है, भंगार में बेचना है। कल परसों पवार साहब बोल गए ना, पवार साहब ने एक इंटरव्यू में मराठी में बोला था ना कि जमीन तो चली गई लेकिन इनकी हवेली है, वो हवेली की भी कोई देखभाल करना है, कुछ दुरुस्ती करना है, तो उसके भी पैसे नहीं है। तो मामला ये बनता है कि ठीक है, बाद में जो हवेली है वो कोई होटल चलाने वाले को बेचकर निकल जाएंगे, लेकिन उस हवेली की कीमत आएगी ना, पुराने जमाने का रजवाड़ा है तो उसमें होटल अच्छा चल सकता है। हमने देखा है पुराने राजे रजवाड़े थे बहुत सारे, उनका तो अभी होटल बन गया। जयपुर में, गोवा में अगवादा होटल क्या है, वो तो ब्रिटिश पुर्तगालियों का रजवाड़ा था, तो हवेली थी उसका होटल बन गया। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती है तो कई 20-25 हजार की करोड़ की प्रॉपर्टी है कांग्रेस के नाम पर, इसके अकेले मालिक बन सकते हैं। इसलिए जहां जहां कोई बचाना चाहता है उसको खत्म करते जा रहे हैं।